Hello friends, today चैनल कैंपस की कैंपस ले गई सितंबर 5 और रिमाइंड करवाने लगी कि आज तो हैप्पी टीचर्स डे है। और जो आपका होस्ट गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, वो भी एक टीचर है। तो कैंपस मुझसे पूछती, सर आज हैप्पी टीचर्स डे है, आप हैप्पी हो? मैं कहा नो, मेरा नाम हैप्पी नहीं है, मेरा नाम तो विपिन शर्मा है। और गूगल पे अगर आप जाओगे तो विपिन शर्मा फिजिक्स सर्च करोगे तो मेरे बारे में पता लगेगा। नहीं सर, मैं वो हैप्पी के बारे में बात नहीं कर रहा, ना हैप्पी सिंह, ना हैप्पी राम, ना हैप्पी खान, ना हैप्पी जोसेफ। मैं बात कर रहा हूं कि आप टीचर हो, क्या आप सच में हैप्पी हो? अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन सुना तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आ गया। वेल, इससे पहले मैं हैप्पी अनहैप्पी की बात करूं, मैं एक ऐसा पॉइंट आपके सामने बताने जा रहा हूं कि जो एक टीचर होता है ना जी, वो बोर्ड पे देखिएगा आप, एक टीचर जो होता है वो इनफाइनाइट स्ट्रीम्स के बराबर होता है। एक टीचिंग प्रोफेशन इनफाइनाइट स्ट्रीम्स के बराबर होता है। और मैंने कैलकुलेट किया तो 436 प्रोफेशंस मैंने टिप्स पे गिन दिए। वो आप भी जानते हैं, जैसे मेन तो आप भी जानते हैं कि डॉक्टर्स, अच्छा जी, इंजीनियर्स, अच्छा जी, लॉयर्स, ओके, एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये एक टीचर ही बना देता है, एक टीचर। अब बात आती है कि टीचर आज की डेट में क्या, कैसे है, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, लोगों में परसेप्शन क्या चला गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8 से 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स से कंपटीशन होगा। 8 से 10 साल में 8 to 10 years हमारा कॉम्पिटिटर एआई एंड रोबोट्स होंगे। शिक्षक, वही शिक्षक भविष्य को फैब्रिकेट करेंगे, घड़ेंगे, जो खुद को विद्यार्थी समझेंगे। अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। वही टीचर सफल होंगे जिनमें बच्चों के प्रति सहानुभूति होगी। टीचर्स का भविष्य आसान नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बात फॉलो करता हूं, तो उन्होंने बोला है कि जब भी आपको कंपटीशन मिले तो खूब डट जाओ उसमें, अपनी पूरी हिम्मत झोंक दो उसमें। तो मैं तो ऐसा ही इंसान हूं। कितना अपनों से, जब एक लाइन है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है। डोंट टेक इट पर्सनल। अपनों से मीन्स मेरे सब अपने बहुत अच्छे हैं, अब ये लाइन है उसमें अपनों से आता है। मतलब जब आपको ठेस लगे, कुछ चैलेंज से, ठेस ये नहीं कि प्रेमिका छोड़ गई या ऐसे ऐसे लॉस प्रॉफिट, नहीं। ठेस मीन्स जब आपको कुछ चैलेंज मिले लाइफ में, तो क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे। 8 से 10 साल में प्रतिस्पर्धा प्योर हिंदी बोल रहा हूं मैं, कंपटीशन, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस वाले ह्यूमनाइड रोबोट से होने वाली है। समझ आया कुछ डियर टीचर्स? जिनकी तर्क अक्षमता मीन्स जिनकी एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, स्मृति भंडार मीन्स मेमोरी बैंक, भाषाई ज्ञान, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जिन्हों हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जापानीज, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, व्हाटएवर, पर्शियन, वो सब जानते होंगे। अब अचानक ये जो ऊर्जा के सामने, अधिक ऊर्जा के सामने कोई मनुष्य नहीं टिक सकता, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे हाथी के अंदर इंसान से ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन जो महाबत जी हैं वो आयरन गॉड से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, खासतौर पे टीचर्स, ये रोबोट्स दिखने, बोलचाल में हमारे जैसे होंगे। हर बच्चे को उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार पढ़ाएंगे। यस, जो रॉबोट्स हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना ही रॉबोट तैयार कर लूंगा। वो यहां एक साइड पे खड़े होके बोलेगा, बिल्कुल लगेगा मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आप देख रहे हैं चैनल कंपास। मैं फिजिक्स टीचर हूं, 8वीं से 12वीं तक बच्चों को ऑनलाइन फ्री पढ़ाता हूं वीकेंड्स पे, और 8वीं से 10वीं तक मैं बच्चों को ऑनलाइन साइंस और मैथ करवाता हूं। इसके लिए आप 9814121996 पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवाने का मेथड समझें। फॉलो। तो मेरा रॉबोट ऐसे बिना हिले जुले, बिल्कुल एटिकेट्स के साथ, जो मैंने उसमें अब ध्यान से सुनो, जो मैंने उसमें फीड किया वो बोलेगा। यहां पर मैं कहता हूं कंट्रोल इंसान के हाथ में है। उनको आप, रॉबोट्स को आप जितना मर्जी पूछो, क्वेश्चंस करो, वो गुस्सा नहीं करेंगे। टीचर को तो बार बार आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसको इरिटेशन हो जाएगी, क्या पूछ रहा है तू यार, व्हाट आर। तो ये चीजें टीचर्स को क्या करनी पड़ेंगी, ये चीजें टीचर्स को फेस करनी पड़ेंगी। वो बच्चों के साथ गाएंगे भी। यस, हैप्पी टीचर्स डे। तो रॉबोट बोलेगा, सपोज मैं रॉबोट हूं, अपनी रॉबोट वाली पोजीशन पे आता हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप यहां मेरा रॉबोट भी देखो। तो बोलेगा, हैप्पी टीचर्स डे सर, आप गाना सुनाएं। यस, आपने गाना इंग्लिश में सुनना है, हिंदी में सुनना है, पंजाबी में सुनना है? सर इंग्लिश में सुनना है। ठीक है, किस पे सुनना है? सर बहुत बारिश पड़ रही है, बारिश पे। ठीक है सर। अब रॉबोट क्या है? टीचर, I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles on my way. Gone are the dark cloud that had me blind. It's gonna be bright, bright, sunshiny day. तो रॉबोट से जो फरमाइश करोगे वो रॉबोट आपको फुलफिल भी करेगा, लेकिन उसमें एक शालीनता होगी, उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। इस नई दुनिया में वही इंसानी टीचर चला पाएंगे
जिनको बच्चों के प्रति एम्पैथी होगी, सहानुभूति, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी तो हमदर्दी होती है, एम्पैथी एंड सीखने सिखाने का उत्साह और कई क्षेत्रों का ज्ञान, वही टीचर देश का भविष्य गढ़ेगा। याद रखना, ये आजीवन टीचर को विद्यार्थी समझना होगा। मैं अक्सर बोलता हूं, ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन हूं, तो काउंसलर भी हूं, मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता हूं। एक बैंगलोर का कंपनी है, उनकी तरफ से मैं विजिट्स करता हूं स्कूल में, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता हूं मैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जब हम करियर काउंसलिंग ऑनलाइन करते हैं, तो एक माता पिता अपने 18 साल के बच्चे को लेकर मुझसे ऑनलाइन मिलने आए। उनका आग्रह था कि मैं बच्चे को सही कैरियर के लिए सुझाव दूं। मैंने तरह तरह के सवाल पूछकर बच्चे को समझने की कोशिश की, चेष्टा की। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स माइंडसेट बाय आस्किंग डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। उस बच्चे में बड़ी जबरदस्त रुचि थी पढ़ने की, बहुत शानदार अक्षमता थी, और वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बहुत ही निपुणता से, काबिल तारीफ बात कर रहा था। बोला, सर, मैंने बोला उसे कि बेटा तू लैंग्वेज टीचर के ऊपर ट्राई करो, उसमें सूट करेगा। अब उस बच्चे का जवाब सुनिए। वो बोला, सर, वो नाराज हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बच्चे के टेस्ट की बात नहीं करते ना, तो बच्चे के टेस्ट की बात करते रहे तो वो बहुत खुश होते हैं, और लेकिन बच्चों को जैसे ही बच्चे के टेस्ट से परे की बात करें तो वो नाराज हो जाते हैं। हम सबके घर में बच्चे, आप देख लेना करके। बच्चे को बोला, क्या खाना बेटा? क्या पापा मैंने पिज्जा खाना है, मम्मा पिज्जा खाना है। अब वो पिज्जा आप खिलाने को इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप बोलो ये खा, देसी घी में शक्कर डाल के चपाती खा। नहीं मामा मैंने, तो क्या है, वो नाराज हो जाएगा। अगर उसकी नहीं चलती तो वो खाएगा, लेकिन खुशी से नहीं खाएगा, जितने खुशी से वो जो उसने डिमांड किया वो खाएगा। तो बच्चा नाराज हुआ, बोला बिना नौकरी के रह लूंगा, बिना नौकरी के रह लूंगा, मगर टीचर नहीं बनूंगा सर। आई रिपीट, I will not do ever job in my life, but I won't accept the teaching profession. वो बच्चा बोला। ऑब्वियसली मैं टीचर हूं, तो मैं पूछूंगा, भाई ऐसा क्यों? कारण, सर टीचिंग में है ही क्या? ना पैसा है, ना इज्जत है, न ताकत है। So what's in the teaching profession? There is no money, there is no that respect जो होनी चाहिए, and there is no strength. ऊपर से इतनी बोरियत कि जिंदगी भर एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक बार बार पढ़ाते रहो। फॉलो। अब करियर काउंसलिंग में अब हमें एडवांटेज क्या मिलती है कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों से जुड़ते हैं। आप भी जुड़ सकते हो। 9814121996 पे व्हाट्सएप करो, गूगल फॉर्म लो, भरो, जुड़ जाओ। दूसरा अनुभव क्या हुआ कि एक न्यूयॉर्क में एक स्टूडेंट, इंडियन ऑरिजिन का, जिसकी एज 18 साल, फॉर्चुनेटली दोनों बच्चे एक ही एज ग्रुप के थे। वही सवाल मैंने उससे पूछा, तो
बच्चे ने क्या जवाब दिया? रिसर्च कर पाया तो आई बिकम प्रोफेसर, आई बी ए डॉक्टरेट, पीएचडी। नहीं तो कोई स्टार्टअप या नौकरी वो करूंगा। ओके, मैंने पूछा प्रोफेसर क्यों? व्हाई वुड लाइक टू बिकम अ प्रोफेसर? उसने कहा शानदार वेतन है सर, हैंडसम सैलरी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, पढ़ने लिखने और नई पीढ़ी से जुड़ने और जुड़े रहने का माहौल और कुछ नया हर वक्त सीखने का माहौल, जिन सपनों को हम बनाना चाहते हैं, जिन सपनों को हम साकार करना चाहते हैं, दरअसल सर वो सपने उन बच्चों के हमारे तो नहीं होते, लेकिन हम साकार करते हैं और हम एक करियर फैब्रिकेट करते हैं। हमारा परिवेश हमें खास तरह के सपने देखने को मजबूर करता है। यही वजह है कि भारत के अच्छे विद्यार्थी आमतौर पर टीचर नहीं बनना चाहते, जबकि विकसित देश में ऐसा नहीं होता। ऐसा कहने से मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश में यह विजन आए जो विकसित देश में ऑलरेडी है। हालांकि हम बहुत तीव्र गति से विकसित देश होने जा रहे हैं, हमारे समाज का माइंडसेट बदल रहा है, बड़ी तीव्र गति से बदल रहा है। टीचर्स डे अच्छा अवसर है जब कुछ मुश्किल सवालों का सामना करना चाहिए। हमारे यहां होनहार बच्चे टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दुनिया के देश पर नजर दौड़ाएं तो आपको दिखाई देगा वही देश कमाल कर रहे हैं जहां के बच्चे बहुत बेहतरीन टीचर हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन माइंडसेट है, निकोला टेस्ला माइंडसेट है, माइकल फैराडे माइंडसेट है, सर आइजैक न्यूटन माइंडसेट है, नाइल बोहर माइंडसेट है, सीवी रामन माइंडसेट है, विक्रम साराभाई माइंडसेट है, सोमनाथ माइंडसेट है, प्रोफेसर मेघनाथ साहा माइंडसेट है। 1949 में चीन में क्रांति हुई इस तरह की, तो आज वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वो वर्ल्ड को चुनौती दे रहा है। बहुत से लोग चीन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, हमारे कुछ मतभेद हैं, लेकिन चाइनीज ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने माइंडसेट बनाया, उन्होंने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, आज वो जो भी हैं दुनिया जानती है। शिक्षक वही है जो केवल किताबी ज्ञान ना देकर सामाजिक और पारिवारिक समझ भी दे। आज के बच्चे को हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में ही लेके चलते हैं, बिल्कुल वो तो बहुत जरूरी है, बल्कि एक बड़ा रील चला के एक बहुत ही टॉप लीडर किसी स्टेट के बोलते कि बेटा क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा करते रहते हो? सर टेन थीटा लाओ, मैं बिना जाने हाइट मेजर कर सकता हूं बिल्डिंग की टेन थीटा से, सिर्फ एक एंगल चाहिए, दैट्स इट, और स्केल चाहिए छोटी सी, चाहे बिल्डिंग जितनी मर्जी दूरी पे हो मैं कर सकता हूं। ट्रायंगुलेशन मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कुल मिलाकर शिक्षक वह है जो जीवन जीना सिखाए। पढ़ना वास्तव में एक आई शुड से के कला है, और पढ़ाना भी उससे बड़ी कला है।
टीचर कभी भी बच्चों को पढ़ाता नहीं है, टीचर बच्चों को पढ़ना सिखाता है। कॉन्सेप्ट को किस तरह से परोसा जाए, किस तरह से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए, उसके ऊपर टीचर की एनर्जी बहुत लगती है जी। A good teacher is always a good student। एक अच्छा अध्यापक एक बहुत बेहतरीन विद्यार्थी होता है। मैं अक्सर कहता हूं हर टीचर के अंदर एक विद्यार्थी होता है, और जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो विद्यार्थी जो उसके अंदर है उसको पढ़ा रहा होता है, और जैसे जैसे वो उस अच्छे विद्यार्थी को सेटिस्फाई करने के लिए वो बाहर के विद्यार्थियों से अपने अंदर के विद्यार्थी को मैच करता है तो वो बहुत बेहतरीन टीचर कहलाता है। टीचर को मालूम होता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया, कितना बुरा पढ़ाया, अगर वो टीचर है। मैं एक लाइन और कहता हूं, टीचर कभी भी बनाए नहीं जाते, टीचर पैदा किए जाते हैं, टीचर पैदा होते हैं। किसी टीचर का जब जन्म होता है तो वो एक विशिष्ट समय में ही होता होगा, वो क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर इंसान टीचिंग प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन विडंबना यह है कि जिसको जॉब नहीं मिलती वो टाइम पास करने के लिए टीचर बन जाता है। क्या आप ऐसे पायलट के पास जहाज में बैठेंगे जो टाइम पास के लिए पायलट बना है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है फ्लाइट का, जो यूट्यूब से देख के या नोट्स देख के टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर रहा है? मरेगा ना, वो खुद भी मरेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या आप ऐसे शिप के कैप्टन के शिप में ट्रेवल करोगे? नहीं करोगे। अगर आप बस में बैठ जाओ और ड्राइवर बोले कि देखो भाई बैठ जाओ, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो 108 पहुंचा देगी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको सही ले जाऊंगा। क्या आप उस बस में बैठोगे? कभी नहीं बैठोगे। बच्चों की मानसिकता भाषा के अनुसार विषय समझाना चाहिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग हमेशा we try to speak English. I deliver so many lectures. मैं बहुत जगह लेक्चर देता हूं। आप विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। भाई कुछ लाइनों में बोलने के बाद मैं देखता हूं कि ऑडियंस जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देती। इसका मतलब है हम सबसे बेस्ट कनेक्ट करते